नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान से हैं और आपके पास राशन कार्ड है तो ये 3 बड़े बदलाव राशन कार्ड वालों के लिए लागू हो गए हैं। राशन कार्ड वालों को करने होंगे यह काम नहीं तो अब आगे से उन्हें नहीं मिलेगा राशन। दोस्तों, अगर आपको भी फ्री गेहूं मिलते हैं, आपके पास राशन कार्ड है, तो दोस्तों ये 3 बड़े बदलाव राजस्थान में लागू होने जा रहे हैं। दोस्तों, राशन कार्ड वालों के लिए सरकार ने नए आदेश दे दिए हैं। अब आपको राशन कार्ड वालों को ये काम करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो आपको गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। आइए जानते हैं कि राशन कार्ड वालों के लिए सरकार ने क्या बदलाव किया है, कौन कौन से काम अब आपको करने होंगे, तभी आपको गेहूं मिलेगा। साथ ही सरकार की एक और बड़ी योजना सरकार ने लागू कर दी है, जिसके तहत अब आपको ज्यादा गेहूं मिलेंगे। आइए पूरी जानकारी जानते हैं। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही आप कमेंट करके बताइए कि आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को अभी आप देख रहे हैं। दोस्तों, राशन कार्ड वालों की बात करूं तो सबसे पहले यह बदलाव है कि फ्री गेहूं मिलने वालों को मिलेगा। 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर 30 नवंबर तक करनी होगी। सीडिंग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA से जुड़े परिवारों को इस महीने गेहूं लेने से पहले अपने सभी परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड और गैस कनेक्शन नंबर की डिटेल देनी होगी। इसके बाद ही उन्हें गेहूं मिल सकेगा। राज्य सरकार ने ये आदेश 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना को शुरू करने के लिए जारी किए हैं। राज्य सरकार की रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत सरकार ने सितंबर से NFSA परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी, लेकिन इसका फायदा अब तक NFSA परिवारों को नहीं मिला। कारण, तेल कंपनियों की ओर से राज्य सरकार को डेटा उपलब्ध नहीं करवाना है। ऐसी स्थिति को देखते हुए अब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करके NFSA परिवारों को राशन डीलर के यहाँ सभी सदस्यों के आधार और परिवार के LPG कनेक्शन की जानकारी देकर उसे पॉश मशीन में सीडिंग करवानी होगी। सीडिंग का ये काम 5 नवंबर से शुरू हो गया है, जो कि 30 नवंबर तक चलेगा। सीडिंग नहीं करवाई तो गेहूं नहीं मिलेगा। सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके तहत गेहूं लेने से पहले परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर, उनके नाम से जारी गैस कनेक्शन की डिटेल देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते तो उस परिवार को गेहूं का वितरण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी NFSA परिवारों को KYC करवाने के आदेश दिए हैं, ताकि ये लाभार्थी की पहचान हो सके। इस सूची में जुड़े कुल परिवारों में से करीब 33 लाख परिवार ऐसे हैं जो BPL या उज्ज्वला कनेक्शन धारी है। इन परिवारों को पहले से सरकार सस्ता सिलेंडर दे रही है। अब शेष करीब 68 लाख परिवार जो केवल NFSA की ही सूची में बचे हैं, उनको भी अब सस्ता सिलेंडर देने के लिए सरकार ये योजना लाई है। अगली अपडेट ये है कि राशन कार्ड वालों के लिए KYC की तारीख बढ़ी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राशन कार्ड वालों को अपने राशन कार्ड के जितने भी सदस्य हैं उनकी KYC करना जरूरी है। और दोस्तों, अब सरकार ने इसकी तारीख को भी आगे बढ़ा दिया है। यानी कि आपके परिवार में अभी तक किसी की KYC नहीं हुई है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप 31 दिसंबर 2024 तक KYC करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि यह पहले 31 अक्टूबर थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2024 कर दिया है। यानी कि आप इस साल के अंत तक KYC करवा सकते हैं। आपको पता है कि आपका राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं उन सब की KYC करवाना जरूरी है। और यह किसी ई-मित्र पर नहीं होगी, बल्कि आपका राशन डीलर के जो पोस्ट मशीन है इस पर यह KYC होगी। दोस्तों, कई जगह पर छोटे बच्चे और बुजुर्गों की KYC में दिक्कत आ रही थी, जैसे कि आधार कार्ड अपडेट वगैरह उनकी समस्या आ रही थी। और दोस्तों, इसी को देखते हुए सरकार ने अब तारीख को और आगे बढ़ा दिया है। यानी कि आप इस साल के अंत तक KYC करवा सकते हैं। अगर आपने KYC करवा लिया तो अच्छी बात है। आपको बात दूं कि आपके सभी परिवार के सदस्य की KYC होनी जरूरी है, नहीं तो आपको नए साल से उनके गेहूं नहीं मिलेंगे। सरकार ने KYC इसलिए कराई ताकि उन लोगों के नाम हट सके जो फर्जी तरीके से गेहूं ले रहे हैं। यानी कि सारे लोग इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन फिर भी राशन कार्ड में उनका नाम जुड़ा हुआ था। लेकिन KYC के बाद उनका नाम अब कट जाएगा, क्योंकि अब उनकी KYC नहीं होगी तो नाम हटना तय है। इसके अलावा एक और अपडेट ये है कि अगले 4 साल तक मिलेंगे फ्री गेहूं केंद्र। सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण की योजना 4 साल बढ़ा दी है। यानी गरीबों को 2028 तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY समेत सभी सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी गई। इससे राजस्थान के 4.5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इसके अलावा आधार कार्ड से जुड़ा एक अपडेट भी आपको बता दूं कि आधार कार्ड अपडेट कराने की तारीख बढ़ी। पहले अंतिम तिथि 14 सितंबर थी, लेकिन आधार कार्ड अपडेट कराने वाले लोगों की बड़ी
संख्या को ध्यान में रखते हुए इसे अगले 3 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यानी आधार कार्ड धारक अब 14 दिसंबर 2024 तक निशुल्क आधार अपडेट करा सकते हैं। 10 साल या उससे पुराने बने आधार कार्ड में सभी जानकारी अपडेट कर लें। ऑनलाइन अपलोड निशुल्क है, वो ऑफलाइन से अपलोड करवाने की राशि 50 रुपए है। तो दोस्तों, यह थी राशन कार्ड के बारे में अपडेट। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। साथ ही आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम भी बताइए।